देखिए, क्या कोई व्यक्ति है जो 24 घंटा टीवी देख सकता है? बोलिए ना। चलिए, बहुत मनोरंजन प्रिय है, क्या 24 घंटा आप टीवी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। 24 घंटा मोबाइल नहीं देख पाएंगे, मन उब जाता है, लगता है अरे बहुत बोरिंग हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में मन उब जाता है। तो वही यहाँ देवहूति माता कह रही हैं कि ये इंद्रियां मुझे भटकाती हैं। अब ये बताइए कि इंद्रियां हमारी कितनी हैं, किसको पता है? फिर उनके लिए करतल ध्वनि होगी। कितने इंद्रिय हैं हमारे शरीर में? कितने? 5 नहीं, गलत जवाब। केबी जी खेलें कौन बनेगा करोड़पति? तो चलो ऑप्शन देती हूँ, जो सही बताएगा उसके लिए ताली, ठीक है? तो इंद्रिय कितने हैं? 4 ऑप्शन है, 6, 10, 11, 5। 6, 10, 11, 5 चुनिए, कुछ भी चुनिए। कितनी इंद्रिय बताइए मुख्य श्रोता जी? हैं? गलत, 6 जवाब गलत। किसी को पता है हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 6। मैं ऑप्शन भी दे रही हूँ, बताओ। 6, 10, 11, 5 कितना? 10। थोड़ा ठीक जवाब है, लेकिन उससे भी सही जवाब है और सांख्य दर्शन के अनुसार एकादश इंद्रिय है। कितना? 11 इंद्रिय हैं, ठीक है? लेकिन 10 वाले ने भी सही बोला तो उनके लिए ताली बजाइए, ठीक है? तो कहीं शास्त्र में 10 इंद्रिय क्यों कहा गया? जो मन को ग्रहण नहीं करते उनके अनुसार 10 इंद्रिय है, ठीक है? और मन को ग्रहण करने पर ये एकादश इंद्रिय हो जाती है। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को समझिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अपने पिंड को समझ लीजिए, शरीर में क्या है नहीं, अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो ब्रह्मांड का सारा ज्ञान आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। तो हमारी एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। बोलिए फिर से, क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रिय से तात्पर्य क्या है? जिससे हम अनुभव करते, कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना? और जिससे छोड़ते हैं, जिससे काम होता है वो कर्मेंद्रिय, और जिससे अनुभव करते हैं वो ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय 5 कौन कौन से? नेत्र, आँख, सूंघते हैं नाक और कान, जीवा, तो ये और त्वचा, ये सब अनुभव लेती है ना? जीवा से स्वाद का अनुभव, त्वचा से स्पर्श का अनुभव, आँखों से देखने का अनुभव, हाँ, कानों से सुनने का अनुभव। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है बच्चों? बताइए, किस किस से आप लोग काम करते हैं? इतना तो बता सकते हैं आप लोग। हाथ, ठीक है, 1। दूसरा पैर, तीसरा उंगली। हाथ, उंगली तो हाथ में ही आती है भाई। पैर, हाथ, 2 इंद्रिय हो गए। तीसरा बताइए कोई। हाँ, अभी जो बोला जा रहा है कहाँ से? मुख से, वाणी, वाक, ठीक है? और चौथा, 5वां क्या है? जो जहाँ से हम मूत्र और मल का विसर्जन करते हैं, ठीक है? तो वो 2 इंद्रिय। तो ये हो गया 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ठीक है? समझ में आया सबको? फिर होमवर्क दे रही हूँ, ये कल पूछा जाएगा, ठीक है? इंद्रियाँ कितनी है? तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। तो देवहूति माता कहती है कि ये भोग मैं नहीं चाह रही हूँ, ये इंद्रियां मुझे ज़बरदस्ती कहती है कि भोग भोगो, लेकिन फिर भी ये इंद्रियां भी भोग भोग के थक चुकी है, अब मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहुदोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये शंकराचार्य कहते हैं क्या?
बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार वही माता के गर्भ में कष्ट पाना। हे प्रभु, मैं इससे थक चुका हूँ। इसलिए यह संसार इतना कठिन है, इतना कठिन है कि यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। बहुत सुंदर भजन है क्या? आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। कहिए भगवान से, क्योंकि ये संसार सचमुच आश्रय नहीं देने वाला है। ये भोग भूमि है। यहाँ जो आप करेंगे फल पाएंगे, फिर वही दुख, फिर वही सुख, फिर वही दुख, फिर वही सुख। अगर इससे उब चुके हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए क्या? आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और क्या कहते हैं? यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम। है कि नहीं? जितना सुख के पीछे भागो उतना दुख। कहते ये दुख बला छोड़ता ही नहीं है। और पता है दुख भगवान की कृपा है कि भगवान की तरफ खींचता है, नहीं तो आप लोग सत्संग में नहीं बैठे रहते। हम इतने स्वार्थी व्यक्ति हैं ना, जिसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, ऐसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मैं कभी ना खुद बोलती हूँ ना दूसरों को, लेकिन इतने हम बेकार हैं कि अगर हमें सुख ही मिलता रहे तो हम सचमुच यहाँ पंडाल में भी आके नहीं बैठेंगे। दुख मिला है इसलिए सत्संग में बैठे हैं। इसलिए भगवान से क्या कहते हैं? यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। भरम है क्योंकि अभी देखा, अरे ये दोस्त मेरे साथ खेल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, ऐसे गाड़ी आई, शुई, खत्म। हाँ, मैं बच गया और ये मर गया। अरे कहाँ गया ये? अभी तो मेरे साथ बोल रहा था, खेल रहा था, मस्ती कर रहे थे हम लोग। दुर्घटना में शरीर का अंत हो गया। तो भरम मात्र है। वो दोस्त जो सोच रहा होगा कि आज मैं जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए, आज तो नौकरी मेरी पक्की है, और कितनी अभिलाषा लेके गया और तुरंत मृत्यु का बुलावा आ गया। नहीं लगता? आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने परिवार में देखेंगे कि अभी अभी थे, तो क्या पक्का है कि 90 वर्ष के हो जाएंगे, 100 वर्ष के हो जाएंगे तभी मृत्यु होगी? बोलिए ना। हाँ, मृत्यु की कोई गारंटी है कि 90 वर्ष के होंगे तभी मृत्यु आएगी? क्या आपने मृत्यु को अपने वश में कर रखा है? नहीं। अभी जाइए रोड पे, पता नहीं कब मृत्यु दुर्घटना, कोई कार का वेश बना के, कोई बोलेरो बना के, कोई ट्रक बना के आ जाए, कब कैंसर के रूप में आ जाए, कब पैरालिसिस मार दे, ऐसे बोल ही नहीं पा रहे। इसलिए सब भरम है, सब भरम है, सब बारंबार ये भागवत पीठ कहती है, संत कहते हैं कि भाई इसके चक्कर में मत पड़ो, ये माया 10 नाच नचाएगी। इसलिए जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। लेकिन हम इतने पापी हैं ना कि शायद भगवान के दरबार में मुंह दिखाने के भी योग्य हैं कि नहीं। इसलिए कहते हैं तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे पता है मैं इतना पाप कर्म करके बैठा हूँ कि आपके सामने नज़र उठा के देखने योग्य नहीं हूँ, तो फिर क्या चाहिए? मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। बस एकमात्र है प्रभु, कृपा कीजिएगा कि आपसे प्रेम लव हुआ है, ये किसी स्त्री से लव ना हो, किसी पुरुष से लव ना हो। अगर लव हो तो
ये लव, आई लव यू अगर वैलेंटाइन डे पे मुझे बोलना भी हो तो केवल मैं आपको बोलूं। हे नाथ इतना कृपा कीजिएगा कि ये जो दिल है ना एक ही है और वो मैं केवल आपको समर्पित करूं। तो ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही हमें भगवान की कृपा होती है। दिल में उजाला प्रकट करने के लिए ये सत्संग शास्त्र है। तो आगे भगवान कपिल अष्टांग योग की विधि बताते हैं। उस अष्टांग योग में नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि आता है। फिर भक्ति का मर्म बताते कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। अब जो लोग प्रथम दिन आए थे तो मुझे बताइएगा कितने गुण होते हैं। प्रथम दिन बोला था मैंने, कौन सब आए थे प्रथम दिन, हाथ उठाइए। कितने गुण होते हैं? हाँ, कभी 2 कभी 3, पक्का बताइए। 3 कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। माता जी का अभिनंदन कीजिए। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो ये भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो कहते हैं कि जो क्रोधी पुरुष दंभ में, मात्सर्य में मुझसे प्रेम करता है वह मेरा भक्त। हिरण्यकश्यप भी था, हाँ, भक्त हिरण्याक्ष भी था, बहुत बड़े बड़े शिशुपाल भी भक्त था, बाणासुर भी शिव जी का परम भक्त था, आपने सुना होगा। यहाँ तक कि रावण भी भक्त था। हाँ, तो रावण कैसा भक्त है? तमोगुणी भक्त है, जो हमेशा क्रोध में रहता है। भगवान की पूजा तो करेगा लेकिन संसार पे अत्याचार करता है, संसार का जो शोषण करता है वो तमोगुणी भक्त है। और जो राजसिक भक्त कौन है? जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से मेरा पूजन करता है कि अरे अच्छा, विघ्न कौन हरेंगे? गणेश जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता। तो विघ्न हरता है गणेश जी, तो गणेश जी के अच्छा विघ्न हर गया, ठीक है। पैसा कौन देंगे? तो पैसा लक्ष्मी जी देंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी के पास दौड़ के गए। शक्ति चाहिए, जय अम्बे गौरी। तो ये रजोगुणी भक्त हैं जो अलग अलग अभिलाषा लेके भगवान में भेदभाव करते हैं कि ये भगवान ये हैं। तो अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की पूजा जो करते हैं वो रजोगुणी हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, धन चाहिए, भोग चाहिए, अनेक प्रकार की सामग्री चाहिए। तो इस प्रकार ये रजोगुणी भक्त का लक्षण है। और सत्वगुणी कौन है? जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन केवल करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मुझे पूजता है, मुझे भजता है, वो मेरा सत्वगुणी भक्त है। तो सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है? सत्वगुण। अभी कहा ना कि जब माता के पास आइए, षष्ठी के दिन उनका नेत्र खुलेगा माता का, तो उस समय उनके नेत्र को निहारिएगा कि आज मैं केवल आपको निहारने, आपकी बलैया लेने आया हूँ कि माँ आपकी छवि कितनी सुंदर है। आहा, इतनी अप्रतिम सुंदरता। और उनमें जो प्रतिरूप माता में देखिएगा वही प्रतिरूप संपूर्ण प्रकृति में देखिएगा, संपूर्ण पशु में, पक्षी में, प्राणियों में, वृक्ष में। ये देखना फिर भक्ति को बढ़ाना है। और ये भक्ति कैसी? निष्काम भक्ति, तत्वदर्शी भक्ति। तो सत्वगुण से प्रतिष्ठित भक्ति ही, हे माता, जो सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर मेरी भक्ति करते हैं वही मुझे प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये प्रथम सीढ़ी है मुझ तक आने का। इसके बाद देह गेह में आसक्त पुरुषों का वर्णन करते हैं कि चाहे उनको दुख पे दुख मिलता रहता है फिर भी वो संसार की आसक्ति नहीं छोड़ते हैं। और जो पुरुष इंद्रियों को ना जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आजकल तो बड़ा अजीब हो गया है। एक बहुत सुंदर ये था, ब्रह्मा जी के 4, वैसे तो अनेक पुत्र हैं, उसमें से 4 युग भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपको पता है? सतयुग, बोलिए आगे, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक बार भगवान ब्रह्मा ने चारों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो भाई, हमने स्वर्ग और नरक 2 बनाए हैं लोक,
तो अगर नरक लोक खाली हमेशा रह जाएगा, सब स्वर्गीय चले जाएंगे, तो फिर नरक कौन जाएगा? तो कहा गया सत्यलोक से अर्थात सतयुग से कि तुम ऐसा कुछ उपाय करो कि प्राणी नरक में भी जाए। तो बोले ना पिताजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे युग में कोई भी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि उस युग में सभी लोग सात्विक होंगे। उन्होंने पिता से क्षमा याचना मांग लिया। अब त्रेता की बारी आई, तो त्रेता ने कहा कि देखिए पिताजी, मैं भी सतयुग का ही आचरण करूँगा, लेकिन हाँ, जो यज्ञ याग आदि करेगा, मेरा श्रेष्ठ ध्यान करेगा उस लोक में, तो वो स्वर्ग लोक जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। अब तीसरे की बारी आई द्वापर युग की, उसमें कहा गया कि हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि लोग नरक लोक में भी जाएं, लेकिन स्वर्ग में भी लोग जाएंगे, कर्मानुसार जाएंगे। अब कलयुग से पूछा गया कि भाई कोई नरक के लिए तैयारी नहीं रहा है, तुम? अरे पिताजी आप निश्चिंत रहिए, हमारे युग में तो सभी नरक में जाएंगे, स्वर्ग का दरवाज़ा खाली रह जाएगा, सभी लोग नरक में जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो ऐसे कलयुग इसलिए कहा गया है कि परम सौभाग्यशाली वो व्यक्ति होते जिनके बुद्धि में ज्ञान ठहरता है, भक्ति की बातें ठहरती है, जो संसार की आसक्ति छोड़ के संसार का सत्य जान के भगवान में लगते हैं, उनका स्वर्ग का टिकट कन्फर्म है। तो कलयुग में तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आप धकेल दिए जाओगे नरक में। बात बात पे पाप कर्म होता है ना। कलयुग को महाराज परीक्षित ने 5 जगहें दी, बताइए कौन कौन से? कल बताया था मैंने ना, द्यूत जुआ खेलना, दूसरा स्त्री संग है ना, कामना शरीर का व्यभिचार, और फिर क्या दिया? हिंसा। तो इस प्रकार सुवर्ण धन दिया। तो इस प्रकार कलयुग का वास इन 4-5 में है, इसलिए बहुत ध्यान से उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए। और जो व्यक्ति यदि इसी में फंसा रहता है तो निश्चित मानिए कि वो नरक में ऑटोमेटिक जाता है, जाने की मतलब ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है, लिवा दिए जाओगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य ऐसा है कि चाह के भी पाप करता ही, ना चाहते हुए भी पाप करता रहता है। तो इसलिए हमेशा भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे कभी दुराचरण ना हो। और इसके लिए किस पे विजय प्राप्त करना होगा? काम, क्रोध और लोभ पे। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन का उपदेश देके भगवान कपिल भी घर से चले जाते हैं, और माता देवहूति योग साधना में सिद्ध होके अपने शरीर को समाधिस्थ बना के सिद्धि को प्राप्त करती हैं। और उनका जिस स्थान पे वो सिद्धि को प्राप्त करती हैं, वो स्थान सिद्धि पद नाम से विख्यात होता है। तो यहाँ पर जो आपको पाखंडी लोग ये बोलते हैं, अरे स्त्री कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकती है, स्त्री कैसे, तो उनकी बात मत सुन। शास्त्रों में स्वयं देवहूति एक स्त्री हैं और उन्होंने साधना के बल पे मोक्ष पद को प्राप्त किया है। दुर्गा सप्तशती में आता है ना, देखिए दुर्गा सप्तशती हर व्यक्ति को नवरात्र में पढ़ना चाहिए। हाथ उठाइए, कौन कौन लोग पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती? हाथ उठाइए। केवल 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही? तो कम से कम सुन लिया कीजिए। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप लोग करें तो कभी दुर्गा सप्तशती का भी कथा करवाइए। बहुत सुंदर है दुर्गा सप्तशती में वर्णन। आप जब पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि माँ है क्या। अगर माँ को समझना है, जगदम्बा माँ को, तो हर व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहिए। तो वहाँ देखा गया है कि जो चाहे वो महिषासुर हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, चाहे चंड मुंड हो, चाहे रक्त बीज हो, तो मुख्य कथा तो शुंभ निशुंभ और महिषासुर की है। तो महिषासुर भी और शुंभ निशुंभ भी अपना दूत भेजता है किसके पास? माँ जगदम्बे के पास। क्या करने के लिए? कि आओ मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, आओ मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य दूंगा। तात्पर्य, जिसकी बुद्धि असुर वाली होती है वो योग्य स्त्री में भी, जो उसकी पूजनीय, उसमें भी वो कामना बुद्धि, शरीर बुद्धि, काम वासना की बुद्धि रखता है। अगर कोई भी पुरुष स्त्री को केवल शरीर मात्र से देखते हैं,
है ना। शरीर में यदि आकर्षण के कि स्त्री को समझते कि ये केवल शरीर सुख के लिए है, तो समझिए वो महिषासुर है, वो शुंभ निशुंभ है, क्योंकि शुंभ निशुंभ ने भी यही गलती की। माँ दुर्गा को क्या समझा कि ये एक परम सुंदरी स्त्री है जो मेरे भोग का साधन बनेगी, इसलिए सोची इतने उन लोगों का दुस्साहस, जो जगत जननी है, जो उनकी भी जननी है। हाँ, महादेव उनके पिता हैं और महादेव की पत्नी कौन है? साक्षात माँ जगदम्बा। उन पे भी उसने कुदृष्टि डाला। तो कुदृष्टि डालने का परिणाम है कि भगवती जगदम्बा ने अपना फिर रौद्र रूप दिखाया। इसलिए बहुत आवश्यक है आप माताओं को ये समझने का कि यदि कोई भी पुरुष या कोई भी हो, चाहे वो विधर्मी हो सधर्मी हो, इससे मतलब नहीं रखता है, कोई भी हो, अगर वो आप पर कुदृष्टि डालता है तो अपने आप में दुर्गा, चंडी, काली बनिए। मुझे बहुत बुरा तब लगता है कि ये कहा जाता है कि अरे किसी स्त्री को हेल्प की, सहायता की ज़रूरत है तो पुरुष उसकी रक्षा करने आएगा। क्यों? प्रश्न है क्यों? हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इस दुर्गा माता साक्षात प्रमाण है कि जब कोई कुदृष्टि तुम पे डालो तो किसी की सहायता मत लो। वो क्या आपने महादेव की सहायता लेने के लिए गई? महादेव तो सर्वसमर्थ है। और क्या महादेव ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, हमारा त्रिनेत्र खुलेगा, उसी में सब स्वाहा हो जाएंगे? सच बात है। महादेव से कौन जीत सकता है? लेकिन महादेव से सीखना चाहिए कि अगर किसी अपनी पत्नी को सम्मान देना है तो कैसे। स्त्री को सशक्त अगर किसी ने बनाया इस पूरे ब्रह्मांड में तो वो है हमारे महादेव। पार्वती तो एक साधारण मनुष्य रूप में जन्म ली थी तो जगदम्बा की अंश, साक्षात जगदम्बा, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था उनका? मनुष्य रूप से, हिमालय की पुत्री के रूप में। लेकिन उन्हें जगदम्बा की अनुभूति कब हुई कि मैं जगदम्बा हूँ, मैं ही आदि शक्ति, मैं ही जगत जननी हूँ? कब हुआ ये अनुभव? जब उनका महादेव से विवाह हुआ। महादेव ने उनके अंदर के शक्तित्व को जगाया। लेकिन आजकल उल्टा क्या हो रहा है? जिसके शादी के बंधन में स्त्रियां बनती है वही उनके शक्तित्व को नीचे करते रहते। अरे तुम कमज़ोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। कैसे चलेगा? तब क्या वो दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है? एक ऋषि हुए भृंगी ऋषि, नाम सुना है आपने? उनकी कथा है यहाँ पे कि वो केवल और केवल अर्धनारीश्वर का प्राकट्य यहीं से हुआ है। केवल वो महादेव को मानते थे, अर्थात वो इस पूरे जगत में ना विष्णु ब्रह्मा, केवल महादेव को मानते थे, मतलब महादेव के परम भक्त थे। तो एक बार वो कैलाश पर्वत पर आए। जब वो कैलाश पर्वत पे आए तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती शिव जी के पास बैठी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो महादेव ने कहा कीजिए। फिर वो इशारा किए कि आपके बगल में बैठी, उनको मतलब उनका कहना था कि उनको कहिए उठ जाने के लिए, मैं केवल आपकी परिक्रमा करूँगा। महादेव ने कहा कि नहीं, हम दोनों तो एक ही हैं, कीजिए, हम दोनों की परिक्रमा कीजिए। लेकिन वो ऋषि बड़े हठी थे, उन्हें लगा कि महादेव मेरी परीक्षा शायद ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक चूहे का वो बनाया और उसके बाद फिर वो परिक्रमा करने के लिए बीच में घुसना चाहे, ऐसे करके होता है ना, जैसे चूहे का वेश धारण कर ले तो बीच में घुस जाएंगे। तो महादेव भी बहुत ये, उन्होंने कहा कि नहीं इनको, तब उन्होंने पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। आप एक चित्र देखते होंगे भगवान शंकर का, पार्वती जी उनकी गोदी में बैठी हैं, तो उसी समय का है, उसी लीला का है। तो पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। आप कहाँ से घुसोगे बीच में? हाँ, पार्वती जी यहाँ बैठी, उनको यहाँ बिठा। देखिए ये है महादेव दिखाना चाह रहे कि बिना शक्ति के शिव भी शव है, बिना शक्ति के शिव भी क्या है? शव है। तो फिर भी वो और चालाक, वो बोले कि ठीक है अब मैं क्या करूँगा, वो एक धारण कर लिए सर्प का रूप, कि गोदी में बिठा लिए, सर्प बन के मैं ऐसे ऐसे रेंगता हुआ चला जाऊँगा। अब महादेव क्या किए, अब महादेव बोले कि ना सर्प में रेंगोगे, रुको। अब उन्होंने पार्वती जी को संकेत किया और पार्वती जी एक हो गए और उसी समय अर्धनारीश्वर भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की, जोर से अर्धनारीश्वर महादेव की जय। अब लेकिन फिर भी वो बहुत चालाक, वो एक
भंवर का रूप लिए, है ना, छोटा सा कीड़ा। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि कीड़ा एकदम छोटा होता है, जो उड़ने वाला देखा है भौरा आपने, तो उसको उसका रूप बना के पैर से लेके ऐसे 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 करके महादेव का परिक्रमा, मतलब वो एकदम इतने जिद्दी भक्त थे कि नहीं, मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तब महादेव को क्रोध आता है, तो माता पार्वती उनको शांत करती हैं कि आप शांत हो जाइए। कहती कि ठीक है ऋषिवर, यदि आप ये समझते हैं कि पुरुष शक्ति के से ही ये संपूर्ण संसार निर्मित है, तो आपके अंदर जो जो स्त्री तत्व है ना, वो मैं निकालना चाहती हूँ। आप कृपया अपना स्त्री तत्व दे दीजिए। तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो मांस, रक्त, मज्जा, रुधिर इत्यादि से बना होता है, तो जो मांस वाला हिस्सा होता है वो स्त्री तत्व होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब स्त्री रजस्वला होती तो वही जो खून है वो मांस का रूप ग्रहण करता है, पता है आप सबको। तो उन्होंने कहा कि ये, तो धीरे धीरे उनके शरीर से संपूर्ण स्त्री तत्व को निकाल दिया गया। तो वो क्या बचे, राख के ढेर। क्या बचे, राख के ढेर। और तब जाके उन्हें अनुभव हुआ कि ना, ये जो जगत है संतुलित स्त्री और पुरुष दोनों से है, इसलिए दोनों का उतना है। तब उन्होंने क्षमा मांगा कि हे जगदम्बिके, हे माते, हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके महिमा को नहीं समझ पाया। आज मेरे अंदर जो भेद दृष्टि है वो मिट गया, मैं अभेद हो चुका हूँ। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वो ऋषि जो हैं, मतलब अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़े, वो बोले कि मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे रहने दीजिए, जिससे कि संसार को ये देखने को मिले कि इस शिव और शक्ति का अपमान करने का क्या दुष्परिणाम होता है। इसलिए शिव के साथ शक्ति और शक्ति के साथ शिव दोनों की बराबर उपासना करनी चाहिए। आप लोग ये सीख के जाइए कि आपके घर में कोई वधू आए, नववधू आए, उन्हें भी उतना ही बराबर का सम्मान दीजिए। तो देखिए, और दुनिया के बहकावे में मत आइए, क्योंकि सुख दुख में आप ही एक दूसरे के साथी हैं। क्या आपको कोई मित्र साथ देता है? अंत में दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए उनका एक दूसरे का सम्मान कीजिए। तो इस प्रकार भजन करना है, अभी भजन करिएगा? हाँ तो करिए। तो आइए एक भजन सुन लेते हैं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि अरे आप शुरू हो जाती है तो भजन का आपको ध्यान ही नहीं रहता। क्या करूँ, क्योंकि प्रसंग ऐसे ऐसे आने लगते हैं ना कि होता है कि बस बोलते ही जाए। हेलो, सुनिए एक प्यारा सा भजन सुनिए। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ताली की सेवा सभी भक्तों की तरफ से होनी चाहिए। सभी भक्त हाथ उठा के, जब तक हाथ नहीं उठाएगा हमारे कान्हा जी हाथ कैसे देंगे? बोल बाके बिहारी लाल की। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोल बाके बिहारी लाल की।
राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी, ओ राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हेलो हेलो ओ राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है कहते हैं ओ राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। एक बार गंगा मैया के लिए दोनों हाथ बोल, गंगा मैया की जय। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के आगे से जो पीछे बैठे हुए एक भी कहते हैं, एक भी हाथ छूटा राधा रानी से कनेक्शन टूटा। एक बार दोनों हाथ उठाइए, आज होंगे ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे बोल बाके बिहारी लाल की। कल भगवान का जन्म है, ठीक है। तो जन्म में कहा जाता है कि हम सब पीले पीले वस्त्र पहन के आएँ। तो माताओं से, प्रभुजियों से, अगर घर में पीला वस्त्र है तो ज़रूरी नहीं है, फिर मैंने कहा कि फिर परिग्रह हो जाएगा, अब परिग्रह में रहिए। यदि आप सबके घर में पीला वस्त्र है तो सभी कोई पीला वस्त्र धारण करके आएंगे। लाला का जन्म कल है और भगवान आज भी देखना चाह रहे थे कि मेरे जन्म की सूचना है कि नहीं, इसलिए उन्होंने गा दिया। अच्छी बात है। तो आप लोग भी बधाई का गीत सब कल अच्छे से तैयार करके आइएगा और सभी कोई पीले वस्त्र पहन के आएंगे। और चूँकि बारंबार मैं कहती हूँ कि भगवान को प्रिय कौन है, गौ माता, तो वहाँ पे स्टॉल लगा है। गोबर की धूप बत्ती से कल ज़रूर भगवान को स्वागत कीजिएगा, है ना। बारंबार मैं कह रही हूँ, आरती धूप बत्ती कभी भी कीजिए 9 दिन। तो कम से कम अभी के लिए नियम बना लीजिए कि मैं गौ माता के धूप बत्ती से ही भगवान को खुश करूँगी और सचमुच भगवान खुश होंगे। तो कल ये 2 नियम याद रखना है, सबको पीला वस्त्र पहन के आना है और गौ माता की धूप बत्ती का प्रयोग करना है। आइए हरि ओम हवे नीचे रखिए ना। प्रजननम में अस्तु दशवीरगों सर्वगणगों आत्मसने प्रजासने पशुसनि लोकसन्य भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु त्वन्नम् अस्मासु दत्ता। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। जा अब आरती के कई दिल के यार जी मंत्र पढ़ दिल के हेलो हेलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कर लेगा ना। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ताली बजा के। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, या सुख करनी, या दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।